powerful is the Cox network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox. Bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. This is the Epilogue Audio Experience. बच्चों, हम अक्सर एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेंथ नापते रहते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है। उसके लिए हम कभी कभी पंजाबी लड़ाते हैं ना। हाँ, तो आज जो कहानी मैं डॉक्टर कुसुम अरोड़ा आपके लिए नन्ही दुनिया में लेकर आई हूँ, उसका यही नाम है, सबसे बड़ा वीर। और आप तक ये कहानी लेकर आए हैं एपिलॉग मीडिया। चलो अब कहानी शुरू करूं मैं। तो देखो, बहुत पुरानी बात थी। एक राज्य में एक सैनिक माने सोल्जर रहता था। वो सबसे बलवान था और सबसे तेज भी था। अकेला ही वो 10-15 सैनिकों को हरा सकता था और उसका नाम था बलवीर। उसका नाम भी उसके काम जैसा ही था। बलवीर को राजा बहुत प्यार करते थे और उसे सबसे ज्यादा पैसे भी मिलते थे। इसीलिए बलवीर अपने आप को सबसे अच्छा मानने लगा और उसने गलती क्या करी कि सबको नीचा दिखाने लगा, सबको बेइज्जत, डिसरिस्पेक्ट करने लगा सबकी। तो बाकी के सैनिक जो थे वो बेचारे राजा से डरते थे। उन्हें पता था राजा बलवीर को बहुत प्यार करता। एक दिन एक सैनिक का जन्मदिन था। उसने सब सैनिकों को बुलाया, सारे सोल्जर्स को बुलाया, पर बलवीर को नहीं बुलाया। बलवीर बेचारा अकेला अपने कमरे में बैठा बैठा बोर होता रहा, जबकि वो लोग सब खूब बर्थडे एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन बलवीर ने उस सैनिक को बहुत भला बुरा कहा, उसकी खूब इंसल्ट करी, पर वो सैनिक वहां से चुपचाप निकल लिया। बाकी के जो सैनिक थे ना, वो ये सब देख रहे थे। उन्होंने उसे कहा, बलवीर तुम्हें इतना भला बुरा कह रहा था, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो जो सैनिक था ना, उसने हैरानी से उन लोगों को वो देखा और बोला, अच्छा, पर मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मेरे तो कान ही बंद थे। सब सैनिक जो थे उनको अब एक नई तरकीब मिल गई। बलवीर किसी से भी कुछ कहता, वो लोग जो थे उसे बातों का जवाब ही नहीं देते। अब क्या हुआ, बलवीर एकदम अकेला पड़ गया और वो उदास रहने लगा। उसने क्या करा, उसने जाकर के राजा से शिकायत की, मेरे साथ कोई बात नहीं करता। राजा ने कहा, मैं किसी को तुमसे बात करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। यदि तुम सबसे प्यार से बात करोगे तो लोग भी तुमसे प्यार करेंगे। बलवीर तो बहुत घमंडी था। उसने ना झटपट राजा को धमकाने लगा, मतलब डराने लगा, और बोला, यदि आप नहीं कहेंगे तो मैं दूसरे राजा के पास चला जाऊंगा। राजा जो था बलवीर की बदतमीजी समझ के देखकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने जोर से बलवीर को डांटा और बोला, इसी समय चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। बलवीर वहां से निकल के दूसरा राजा के पास गया। दूसरा राजा जो था वो बलवीर के बारे में जानता था। उसे पता था कि बलवीर कितना ताकतवर है। उसने खुशी खुशी बलवीर को अपने पास रख लिया कि उसकी सेना में एक और ताकतवर सिपाही आ गया। परंतु थोड़े दिनों बाद फिर बलवीर की वही घमंडी आदत आ गई। फिर उसने सब लोगों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो जो वहाँ का सैनिक थे ना, वो सब ने एक स्कीम बनाई और वो राजा के पास गए और उन्होंने बलवीर की शिकायत कर दी। अब राजा जानता था कि अगर सारे सैनिक जो हैं वो अच्छा फील नहीं करेंगे तो वो लड़ेंगे कैसे। तो उन्होंने बलवीर को उसकी गंदी आदत की वजह से सेना से
निकाल दिया। जब वहां से भी बलबीर निकल गया तो उसकी माँ उसको रोज समझाने की कोशिश करती थी कि तुम जो हो सबसे अच्छे से बात किया करो, इस तरह से हर एक के साथ गंदे से बात करना अच्छा नहीं होता है। जब दूसरे राजा ने भी निकाल दिया तो उसकी माँ ने उसको अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि देखो बलबीर, अगर अब तुम तीसरे राजा के बाद किसी भी चौथे राजा के पास गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मैं उसी राज्य में रहकर और अपना खर्चा चला लूंगी। तुम चाहे जो कुछ मर्जी करो और जैसे मर्जी चलो, तुमने मेरी बात तो माननी नहीं है। ये कह के माँ उसके साथ तीसरे राजा के पास चली गई। अब जो तीसरा राजा था ना, जिसके पास बलबीर गया था नौकरी मांगने, वो ना बहुत समझदार था। उसे बलबीर के बारे में सब पता था। उसने बलबीर को नौकरी पे रखने के लिए एक शर्त रखी, और शर्त क्या थी कि बलबीर अगर किसी से भी बुरे तरीके से बात करेगा तो उसको उस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी और वो 1 महीने तक किसी से बात भी नहीं कर पाएगा, और तो और उसकी माँ भी उसके साथ बात नहीं करेगी। बलबीर को तो नौकरी चाहिए थी ना, ऐसे खाली थोड़ी बैठ सकता था। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने राजा की शर्त मान ली। अब क्या हुआ, अब बलबीर तो बेचारा आदत से मजबूर था। धीरे धीरे तो वो चुप रहा, पर जैसे थोड़े दिन बीते उसने फिर सब लोगों के साथ गंदे से बात करनी शुरू करी। पर जैसे ही गंदे से बात करता उसे शर्त याद आ जाती और वो उनसे माफी मांगने लगता। अब इस आदत की वजह से सब उसका खूब मजाक बनाते। एक दिन बलबीर भी बेचारा उकता गया। उसने कहा ओफो, ये लोग सब मेरा इतना मजाक बनाते हैं, मेरी इतनी इंसल्ट करते हैं। उसने ऊब के जाके राजा को बोला कि आपके सैनिक मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, आप प्लीज इनको रोकिए। राजा ने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों ने सारी बात बता दी कि पहले ये बदतमीजी से बात करता है, फिर माफी मांगता है, तो हम जो हैं इसका मजाक बनाते हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा बलबीर, तुम्हें शर्त याद है ना? ने कहा हाँ याद है, इसीलिए तो माफी मांग लेता था। उसने कहा नहीं, माफी मांगने से माफी एक बार मांगी जाती है, बार बार मांगी हुई माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें सजा मिलेगी। अब ना तुम्हें इस महीने की सैलरी मिलेगी और 1 महीने तक तुमसे कोई बात नहीं करेगा, और तुम्हारी माँ भी महल में रहेंगी। मैंने कहा ठीक है। अब बलबीर बेचारा अकेला घर में रह रहा था और किसी से बात भी नहीं कर रहा था, और तो और उसके घर के पास ना 2 छोटे लड़के रहते थे, कोई 5-6 साल के। वो उसको ना देख के और बोलने लगे गूंगा गूंगा गूंगा। वो बेचारा उनको भी कुछ नहीं कह सकता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे उसके। तो एक दिन रात को जब बलबीर सोया हुआ था तो उसे बाहर शोर महसूस हुआ। उसने हल्के से खिड़की का पर्दा उठा के देखा तो बाहर डाकू आए हुए थे। गांव में डाकू सब लोगों के घरों से उनके पैसे, जेवर, ज्वेलरी सब निकलवा रहे थे। बलबीर ने ना धीरे से थोड़ा सा और दरवाजा खोला और डाकुओं की गिनती करी। वो 10 जने थे। बलबीर ने अपनी तलवार निकाली और उन 10 पर टूट पड़ा, और बहुत जल्दी बलबीर ने उनको 10 को घायल कर दिया और गांव वालों की मदद से उन्हें बांध दिया। सारे गांव वाले बलबीर को थैंक यू, धन्यवाद कहने लगे, क्योंकि उनकी चीजें बच गई थी ना। अब सबने मिलकर उन डाकुओं को राजा के पास ले जाने की सोची। बलबीर ने भी उनको पकड़ा और राजा के पास ले गए। राजा ने जब रात में डाकुओं को पकड़े देखा तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत टाइम से ये डाकू ना उसके राज्य में गड़बड़ कर रहे थे, और राजा उन्हें कोई भी सैनिक भेजता वो बेचारे सैनिक को मार डालते। कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था, पर बलबीर ने पकड़ के दे दिया। तो राजा ने बलबीर से कहा, देखा तुम कितने बलवान हो, कितने अच्छे हो, देखो तुमने अच्छा काम किया, सारे लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे हैं, तुमको
कभी भी किसी से गंदे से बात नहीं करनी चाहिए। यही एक तुम्हारी गंदी आदत है। इस गंदी आदत को उखाड़ के अपने से बाहर फेंक दो, तब तुम असली वीर कहलाओगे। बलबीर ने कहा, हाथ जोड़े, सबसे माफी मांगी और बोला, आज के बाद मैं किसी के साथ गंदे तरीके से बात नहीं करूंगा। और राजा ने कहा, देखा, अब बलबीर सबसे बड़ा वीर बन गया, क्योंकि सबसे बड़ा वीर वही होता है जो अपनी कमजोरी को उखाड़ के और बाहर फेंक देता है ना बच्चों। अब देखो, हम सब में कोई ना कोई कमी होती है ना, तो हमारी वीरता, हमारी स्ट्रेंथ इसी में है कि हम उस कमजोरी को उठा के और अपने से बाहर फेंक दें, और कभी किसी से डरे नहीं, पर कभी किसी की इंसल्ट भी ना करें। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें, और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह। अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। Get great fall savings on all your home care and entertaining needs during the Fall Home Care event at Safeway. Head into Safeway and get deals on products like Clorox disinfecting wipes, Swiffer wet mopping cloths, Lysol all-purpose cleaner, Swiffer wet jet mopping pads, Mr. Clean multi-surface cleaner, or Lysol power toilet bowl cleaner. Visit Safeway.com or head into your local store for more details. Offers expire October 31st. Restrictions apply. Promotions may vary.